सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1B और एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 21 से आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 21 कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। इसका मतलब ये रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमें बताना है जो कि हम लोग उस नंबर को 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ जाए, 7 से डिवाइड करें उसी नंबर को तो भी रिमाइंडर 3 आए और 13 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 3 आना चाहिए। हमें ऐसा नंबर यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो हम लोग जानेंगे ये 4 डिजिट नंबर क्या है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को करना क्या है, कैसे करना है वो समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर हमें बताना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो वो क्या है हमें पता नहीं है, मगर हमें ये पता है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ये तो पता ही होगा। 4 टाइम 9 ही तो हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें पता है क्या होता है, 9 9 9 और 9, यही होता है हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो, मगर ये जो 4 डिजिट नंबर है ये वो नंबर नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है। हमने बस ये मान लिया है कि हमारा जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा वो ये है अभी के लिए, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हम लोग उस नंबर को मान लेते हैं, इस नंबर को डिवाइड करते हैं 13 से, और या फिर हम लोग इसी को डिवाइड करते हैं 7 से, और इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, और हमारे पास है कौन सा 4 नंबर। अगर इनसे हम लोग डिवाइड करते हैं तब हमें रिमाइंडर मिलेगा कितना, 3 मिलेगा। ये क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। तो देखो 13 का अगर फैक्टर निकालोगे तो क्या मिलेगा, 13 ही मिलेगा। और अगर यहाँ पर 7 के फैक्टर निकालोगे तो 7 मिलेगा, और 4 का निकालोगे तो 2 इंटू 2 निकलेगा, 2 2 से 4, ये ना। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लेना पड़ता है एलसीएम। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ कर दिया एलसीएम। अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है 7 है तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम। और जब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास मिल जाएगा 364। सिंपल है, समझ में आ रहा है। इतनी बात नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम इसको बताते हैं। देखो क्वेश्चन ने कहा था कि हमें ऐसा 4 डिजिट नंबर बताओ कि जिससे हम इन तीनों को डिवाइड करें, है ना, उस नंबर को इन तीनों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें 3 मिले। ऐसा हमें नंबर बताना है। तो हमें वो नंबर नहीं पता है, मगर उस केस में हमें ये एक नंबर जरूर पता है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें ये पता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया और फिर हमने इसके अभी फैक्टर निकाले। जब हमने इसके फैक्टर निकाले तो हमें जो एलसीएम मिला है वो हमें मिल गया 364। अब इसके आगे का केस समझो। यहां पर हमने क्या किया था, लिया था 444 टाइम 9, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। अब इस लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे इससे, तो यहां पर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 9 बाई 364, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ लिखा हमने 9999, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 364। अब देखो यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितना चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 2 4 से क्या होगा 8 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 6 और 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, 271 ये आएगा। और देखो 271 हमारा इससे छोटा है, तो ये जो 9 है इसको हम नीचे बुला लेते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो हमें क्या करना है आगे, कि देखो इसको फिर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास इसके आसपास कोई नंबर आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा इसमें मल्टीप्लाई। और जब हम लोग इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें पास 25, और यहाँ पर मिल जाएगा 48 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कितना 1 मिल जाएगा, और 11 में हमारे पास 4 चला जाएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 6 में 5 चला जाएगा तो 1 आएगा, तो 171 हमें ये मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया। क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 171। क्लियर हो गया इतनी बात। अब इसका क्या काम है, देखो
अब जो ये रिमाइंडर आए ना, इस रिमाइंडर को हम लोग माइनस करेंगे अपने लार्जेस्ट नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ लिखा द रिक्वायर्ड नंबर और यहाँ पर हमारे पास क्या 9999 माइनस कर दिया 171, ठीक है। अब जब हम लोग इसको इससे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिर से 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 9828 मिल गया हमें, ठीक है। तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि ये वो नंबर है, ठीक है। अगर इस नंबर को इनसे तुम डिवाइड करोगे 1374 से तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। मगर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमें ऐसा नंबर बताना है कि अगर उसको हम लोग इस नंबर से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 3, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा था ना। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इसी में ऐड कर देना है 3 और हमारा आ जाएगा आंसर, बस और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर प्लस कर दिया हमने 3 और जब हम लोग इसे प्लस करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 और यहाँ पर कर देंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा और 8 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, 9831 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। इतनी बात क्लियर है? बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 21 कह रहा था कि हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए, जो नंबर होना चाहिए इन तीनों से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर सभी हमें 3 देंगे। इससे डिवाइड करेंगे तो भी 3, इससे डिवाइड तो सब में हमें 3 रिमाइंडर मिलेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसके हमने फैक्टर निकाले, फिर हमने उससे एलसीएम निकाला, तो एलसीएम हमें मिल गया ये 3 और हमें पता है कि जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो ये होता है। और हमने क्या किया, इस नंबर को इस नंबर से जब डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिल गया ये। अब इस रिमाइंडर को लार्जेस्ट नंबर से हमने माइनस कर दिया, फिर हमें जो नंबर मिला वो नंबर हमारा 13, 7 और 4 से डिविजिबल है। ये चाहो तो खुद करके देख लेना, ठीक है। मगर ये जो हमारे पास आया है अभी, ये वो नंबर नहीं है, मतलब कि ये हमारा अभी आंसर नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इसको इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। हमें तो रिमाइंडर 3 चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर, बस इतना ही है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन 22 कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। इसका मतलब समझे, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिस नंबर को हम लोग इसमें ऐड कर दें, इसमें हम लोग ऐड कर दें और जब ऐड करें और ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिले उस नंबर को अगर 5 से डिवाइड करें तो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, 6 से डिवाइड करें तो भी पूरी तरह डिवाइड हो जाए, 4 से करें तो भी हो जाए और 3 से करें तो भी डिवाइड हो जाए। तो बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है ये 22। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, उस पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और उस नंबर में हमें कौन सा ऐसा नंबर ऐड करे, है ना, ये पूछ रहा है। तो उसको हमें क्या करना, फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। यहाँ पर हमें नंबर दिए गए हैं 5, 6, 4 और 3, ये दिया, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 5 और 6, 4 और 3, कह रहा है ये नंबर है। अब इन नंबर में हमें क्या करना है, उस नंबर से डिवाइड करें तो हमें क्या आ जाए, बिल्कुल 0 आए रिमाइंडर। ओके, क्लियर है। तो देखो, अगर हम लोग इसके फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर हम लोग इसका करेंगे तो 3 × 2 मिल जाएगा, ये मिलेगा। 4 का करेंगे तो 2 × 2 मिलेगा। और अगर हम लोग 3 करेंगे फैक्टर तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, इतना मिलेगा। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 5 × मिल जाएगा यहाँ पर 3 × मिल जाएगा 2 और यहाँ पर मिल जाएगा हमें कितना, 2 और मिल जाएगा 3, ये मिलेगा हमें। ओके, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा खाली। तो ये हमें मिल जाएगा रिमाइंडर, सॉरी एलसीएम। अब क्या करना है कि हमें मिल गया 5 3 15, 15 4 क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 60। तो इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, अभी जिस नंबर से हमें डिवाइड करना था उन नंबर का फैक्टर किया और फैक्टर करने के बाद उनका हमने एलसीएम निकाल दिया, तो एलसीएम हमें मिल गया 60। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि किस नंबर पे हमें ऐड करना है, हमें ऐड करना था 2497। इस नंबर में हमें वो नंबर ऐड करना है, ठीक है। वो नंबर क्या है हमें अभी पता नहीं है। तो देखो, इस नंबर में ऐड हमें करना है तो इसी नंबर को डिवाइड करेंगे इस एलसीएम से, ठीक है। तो यहां लिखा हमने ऑन डिवाइडिंग 2497 बाई 60। क्लियर है इतनी बात। अब इसको इससे हम लोग करते हैं डिवाइड, तो देखते हैं क्या आता है।
तो यहाँ पर हमने लिखा 2497, 2497 कर दिया हमने 60 से, और यहाँ पर 4 से करेंगे तो 6 4 से क्या होता है 24 होगा, 240 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 97, और यहाँ पर हम लोग करेंगे 6 1 जा 6, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 37। अब ये देखो 37 हमें मिल गया। अब ये 37 क्या है, ये 37 हमारा अभी रिमाइंडर है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा रिमाइंडर आ गया हमारे पास 37। क्लियर हो गया इतनी बात। रिमाइंडर कितना आया 37 आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो एलसीएम निकाला था 60, अब इस 60 में 37 को माइनस कर देंगे तो हमें पास रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस 37। जब हम लोग इसे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 23, और ये जो 23 है और यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। बस बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। आप चाहो तो इसे फिर से समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास ये नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर में हम लोग ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें कि जब हम लोग इसको ऐड करने पर जो हमें मिले वो नंबर अगर इससे 5 से 6 से 4 से और 3 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ ना मिले, पूरी तरह वो डिवाइड हो जाए। ऐसा हमें नंबर बताना था, ठीक है। ऐसा हमें यहाँ पर नंबर बताना था। क्लियर है। तो देखो हमने क्या किया, जो भी हमारे पास था, ठीक है, उसका हमने एलसीएम निकाला, फैक्टर निकाले, फिर हमने उसका एलसीएम निकाला। फिर हमने एलसीएम क्या किया कि हमने डिवाइड कर दिया इस नंबर से, और इस नंबर से जब हमने डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिल गया ये। अब जो भी हमें रिमाइंडर मिला उसका माइनस करा दिया हमने एलसीएम से, और जो भी नंबर हमें मिला वो नंबर हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर। हमें ये नंबर चाहिए था। मतलब कि अगर 2497 में हम लोग ऐड कर देते हैं 23, तो जो भी हमारे पास आएगा वो इन सबसे पूरी तरह डिविजिबल होगा। चाहो तो ये करके देख लेना, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसा बड़ा नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर हमें बताना है जो कि हम लोग इन नंबरों से उस नंबर को डिवाइड करें तो क्या हो हमारे पास सेम रिमाइंडर आए। क्या है, सेम रिमाइंडर आए। समझ रहे हो। यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, फाइंड अ ग्रेटेस्ट नंबर। हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है कि अगर उस ग्रेटेस्ट नंबर को हम लोग डिवाइड करें 43 से, 91 से और 183 से, तो जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा तीनों केस में सेम आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ठीक है। अब वो नंबर क्या होगा बड़ा नंबर, उसको फाइंड करने के लिए आते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन में। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 23 उसमें हमें नंबर दिया है 43, ठीक है, और एक और नंबर दिया है 91, और एक और तीसरा जो नंबर है वो है 183। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, और ये भी हमें इस क्वेश्चन में नहीं पता है कि इनका रिमाइंडर क्या है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है वो समझो। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 91 को माइनस करा देंगे 43 से। क्यों कराएंगे अभी समझ जाना। तो यहाँ पर लिखा डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। हमें क्या करना है, पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो पहला नंबर हमारे पास 43 है, ठीक है, और जो 43 है, और जो दूसरा नंबर है वो 91 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर छोटे नंबर से उसे माइनस कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। जब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने में हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 48। तो इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि देखो हमें ना पता था रिमाइंडर, ना हमें ग्रेटेस्ट नंबर पता था, हमें बस वो नंबर पता था जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखे तो क्या करना, उन्हें आपस में माइनस करा देना, उनके बीच का डिफरेंस निकालना। तो हमने इनका पहले और दूसरे के बीच का डिफरेंस निकाला तो 48 आ गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरे का निकालेंगे और तीसरे के बीच का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा एंड थर्ड नंबर। अब सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच के हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो जो हमारे पास देखो सेकंड नंबर 91 है और थर्ड नंबर ये,
तो थर्ड नंबर हमारे पास बड़ा है, तो यहाँ लिखा 183 माइनस कर दिया 91। जब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने में हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 92, यही मिलेगा। क्लियर है, देख लेना, चेक करना, बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपको करना है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि इसका माइनस कराएंगे इससे, मतलब थर्ड नंबर का माइनस कराएंगे किससे, फर्स्ट वाले से। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन थर्ड नंबर एंड फर्स्ट नंबर। और जो थर्ड नंबर जो हमारे पास है 183 है, 183 को माइनस कर दिया हमने 43 से। अब जब इन दोनों को हमने माइनस किया तो माइनस करने में हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास 140 मिल जाएगा। क्लियर है, हमें ये मिल गया। जब हमने पहले और दूसरे कराए तो 48 मिला, और दूसरे और तीसरे कराए 92 मिला, और तीसरे और चौथे कराए तब हमें मिल गया 140 मिल गया। ठीक है, अब जो जो मिला है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर मिल रहा है हमें, पहले वाले में है 48, ठीक है, फिर यहाँ पर है 92, फिर मिला है 140। अब इनका हम लोग करेंगे फैक्टर, तो 48 का करते हैं, तो यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर यहाँ से 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना 1 2, फिर 2 से करेंगे तो 6, 2 से किया तो 3, यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ पर 92 का करेंगे, तो 92 का करते हैं तो यहाँ पर हो गया 2, 2 4 जा हो जाएगा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2 3 जा, फिर अब देखो 23 किसी से नहीं जाएगा तो 23 लिखा। अब यहाँ पर क्या है 140 है, तो 140 के निकालते हैं, 140 करेंगे तो यहाँ पर लिखा हमने 2 2 7 जा 14 70, फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पर 35 आ जाएगा 35, फिर ये 5 से आएगा तो 5 7 जा 7, और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हो गया 48। क्लियर है, 48 को जो हमने किया तो यहाँ पर आया 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू हमने लिख दिया 3। क्लियर है, अब यहाँ पर है क्या 92 में हमने किया तो 2 की पावर 2, और यहाँ पर लिख दिया हमने 23, और फिर हमने लिखा 140, और 140 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू लिखा 5 इंटू हमने कर दिया 7। अब देखो इस केस में हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे, इस केस में हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड, मतलब हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालना तो आता ही है अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 में आ गए हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम इनमें हमने फाइंड किया। तो देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि क्या चीज कॉमन है, 2 2 2 कॉमन है। ठीक है, अब इनसे हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि हम लोग एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पर 2 2 2 कॉमन है। अब इसमें देखो, इसमें सबसे छोटी पावर किसमें, सबसे छोटी पावर 2 की है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं हम लोग 4। अब ये जो 4 है, ये क्या है, ये जो 4 है यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन 24, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 24, कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, हमें वो कम से कम नंबर बताना है, छोटा नंबर बताना है जिसको हम लोग डिवाइड करें इनसे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आए वो है 14 है। अगर हम लोग 20 से करते हैं उस नंबर को तो 14 रिमाइंडर मिलेगा, 25 से करेंगे 19 मिलेगा, और 35 से करेंगे तो 29 मिलेगा, 40 से करेंगे तो 34 मिलेगा। हमें ऐसा नंबर बताना है। तो देखो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें जिससे हमें डिवाइड करना और जो रिमाइंडर मिल रहा है इन दोनों के बीच का हमें क्या डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और फिर हमें क्या करना है वो हम बताते आएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन 24 पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया है 24 है, जहां पर हमें दिया गया है जो 20 है उसको हमें डिवाइड करना है किसी नंबर से, लीस्ट नंबर से। वो क्या नंबर है वो हमें पता नहीं अभी, तो यहाँ लिख दिया हमने 20। फिर हमें डिवाइड करना है 25 से, फिर हमको डिवाइड करना है 35 से, फिर हमको डिवाइड करना है 40 से। इन चारों नंबर्स हमें उस नंबर को करना है डिवाइड। ठीक है, तो देखो पहले अगर हम लोग 20 से करेंगे, 20 की बात करें तो 20 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर तो 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से किया तो 5 आया, तो 5 किया तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू हमने कर दिया तो यहाँ पर आ गया 5। अब हम लोग 25 से करेंगे, 25 का करेंगे तो देखो 25 का होता है 5 इंटू 5 होता है।
35 का होता है 5 इंटू 7 होता है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। और 40 का क्या होगा, ये हो जाएगा 5 इंटू और 4 8 होगा तो 2 2 4 4 2 8, ये आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया प्राइम फैक्टर आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत इजी एलसीएम निकालना। तो देखा यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर क्या है देखो 5 5 5 सब में कॉमन है तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। फिर यहाँ पर क्या बचा है 2 है, 2 है किसी में, इन दोनों में हमारे पास क्या है 2 2 दिख रहा है तो हमने 2 लिख दिया। अब फिर यहाँ पर फिर से हमारे पास 2 है और यहाँ पर फिर से हमारे पास 2 है तो हमने फिर से यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर फिर से 2 बचा, यहाँ पर 2 लिखा। यहाँ पर हमारे पास 7 है तो हमने यहाँ पर 7 कर दिया, और यहाँ पर 5 है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 5 कर दिया। बस इतना आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि हमें करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कर दिया हमने 5 2 10 10 2 क्या होगा 20 20 2 क्या हो जाएगा 40 कर दिया, और 7 5 क्या होगा 35 हो जाएगा, 35 होगा। और 35 इंटू हम लोग कर देंगे 4। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा पता है, तो देखो यहाँ पर 35 इंटू 4 करो तो यहाँ पर 5 4 20 हो जाएगा, और 3 4 12 12 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 2 14 140, और ये 0 यहाँ पर लगा दो। तो यहाँ पर मिल गया हमें 1400 हमें क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। क्लियर है इतनी बात। तो एलसीएम मिल गया 1400। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर कुछ अलग कर रहे हैं जो कि अभी तक क्वेश्चन हमने किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया है। उसमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पर कह रहा था कि अगर हम लोग 20 से डिवाइड करते हैं उस नंबर को तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ पर रिमाइंडर हमें मिलेगा 40। ठीक है, तो जब 14 रिमाइंडर मिलेगा तो इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर वही बात कर लेते हैं 25 की, अगर 25 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा 19 मिलेगा। अब 19 और 25 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये भी 6 आ रहा है 6। और हमारे पास एक 35 है, और 35 से जब हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो हमें कितना मिलेगा 29 रिमाइंडर मिलेगा। अब इसको भी माइनस करो तो डिफरेंस देखो तो ये भी 6 आ रहा है। अब लास्ट में है 40 में जब हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा 34, और 34 को जो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर भी आएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पर हमने देखा कि सभी का डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है सिर्फ 6। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं समझो, यहाँ पर लिखा हमने रिक्वायर्ड जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास नंबर क्या है बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1400, जो हमारे पास एलसीएम आया है उस एलसीएम को माइनस करा देंगे 6 से। ठीक है, और जो भी 6 से माइनस कराने में आएगा वो आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर। यहाँ लिखा 13 और यहाँ पर होगा 94, और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फिर से समझो हमने क्या किया कि हमारे पास जो नंबर था, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना था उन नंबर का निकाल दिया हमने एलसीएम, तो एलसीएम मिल गया हमारे पास ये। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम लोग अगर इसको उस नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो नंबर हमें पता नहीं है, तो क्वेश्चन ने बताया था कि डिवाइड करने में रिमाइंडर आ रहा है 14। तो हमने सभी से चेक किया, तो जो हमने चेक किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया रिमाइंडर 6। सभी का मतलब सॉरी रिमाइंडर नहीं, इसका डिफरेंस मिल गया 6। सभी का डिफरेंस हमें 6 मिल रहा था, तो हमने एलसीएम में माइनस करा दिया 6 से, तो हमें मिल गया ये नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन 25, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of room required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. अब इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया कोई सेमिनार में इतने पार्टिसिपेंट है जो हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं और मैथमेटिक्स के हैं। ठीक है, तो हिंदी के 60 हैं, इंग्लिश के 84 है और मैथमेटिक्स के 108 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनको बताओ कि अगर इनको इक्वली बैठा दिया जाए, ठीक है, तो कितने रूम लगेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया कि जो हिंदी वाले हैं तो वो एक रूम में सिर्फ हिंदी वाले होंगे, ठीक है, और इंग्लिश वाले हैं तो एक रूम में इंग्लिश वाले होंगे, और मैथमेटिक्स वाले हैं तो मैथमेटिक्स वाले होंगे। अब ये बताना है कि कितने रूम लगेंगे और हर रूम में कितने कितने बंदे बैठेंगे, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो इसके हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन नंबर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि अगर हमारे पास जो मैथ के हैं, सॉरी जो पहला कौन सा हिंदी था 60 है, ठीक है, स्टूडेंट है, और जो हमारे पास इंग्लिश है 84 है, और जो हमारे पास मैथ है वो है 108 है।
ठीक है। अब इनको रूम में बैठाला जा रहा है तो पूछ रहा है कितने रूम लगेंगे, और अगर इनको हम लोग सेम इक्वल नंबर में बैठा लें, अगर इस रूम में हमारे पास मान लो इतने सारे रूम हैं, इस रूम में अगर हम लोग यहाँ पर 5 बैठा लें तो इसमें भी 5 होने चाहिए, यहाँ भी 5 होने चाहिए, यहाँ भी 5 होने चाहिए, यहाँ भी 5 होने चाहिए। और इसमें एक शर्त और है कि अगर इसमें हिंदी है तो सारे हिंदी वाले होने चाहिए, अगर इसमें हिंदी है तो सभी हिंदी के होने चाहिए, अगर इसमें मैथ है तो इसमें मैथ होना चाहिए, इंग्लिश है तो इसमें इंग्लिश होने चाहिए, इसमें दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट इसमें नहीं आएंगे, ये हमें बताना है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। तो 60 का अगर फैक्टर निकालोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30, यहाँ पर 2 से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर 3 से करोगे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा 2 इंटू यहाँ पर हमने कर दिया 2 इंटू यहाँ पर हमने कर दिया 3 और यहाँ पर हमने कर दिया 5। ठीक, इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर है 84 किया तो हम लोग फिर से करेंगे 2 से, तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 से किया तो यहाँ पर 2 हो गया, 1 हो गया, 3 से किया, 3 से करेंगे 3 7 से किया तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू हमने लिख दिया 3 और यहाँ पर लिख दिया हमने 7। क्लियर है। 108 का करते हैं, तो 108 का करेंगे तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से किया तो 2 2 जा 4, 2 7 जा, और यहाँ पर 3 से करेंगे 3 9 जा, 3 9 जा, 3 3 3 और यहाँ पर आ गया 1। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू हमने लिख दिया 3 की पावर 3। क्लियर है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर देखो 2 2 2 कॉमन है और सबकी पावर सेम है। अगर हम लोग ये जो 2 इंटू 2 है इसको अगर 2 की पावर 2 लिख दें, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या है सबकी पावर सेम है, तो यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर हमने 2। अब देखो यहाँ पर 3 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर 3 है और इसकी पावर है 3। और HCF में हम लोग क्या करते हैं, जिसकी पावर सबसे कम होती है वही लिखते हैं, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 वाला लिख देंगे। ठीक है, अब 2 की पावर 4 मतलब हो गया 2 2 जा 4 और 3 हो गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा मसला हो गया था, तो यहाँ पर यहीं तक रिकॉर्ड हो पाया। इसके आगे देखो हमने क्या किया था वो मैं समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 4, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 3 3 4 जा क्या होता है 12, यहाँ पर हमने 12 कर दिया। अब देखो ये जो 12 आया है, ये 12 क्या है उसको समझो। ये 12 है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो 12 है, ये 12 बच्चे बैठेंगे एक रूम में। ठीक है, कितने बच्चे बैठेंगे, 12 बच्चे बैठेंगे, और इसमें कितने रूम लगने हैं ये अभी हमें नहीं पता है, मगर हमने यहाँ पर जो ये HCF आया है, ये HCF हमें बता रहा है कि 12 बच्चे बैठ जाएंगे एक रूम में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब रूम निकालना है। तो रूम के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या थे स्टूडेंट थे ना, पार्टिसिपेंट्स, उनको ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखा हमने रिक्वायर्ड रूम रिक्वायर्ड मतलब हमें कितने रूम चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इन पार्टिसिपेंट को ऐड कर दिया और डिवाइड में कर दिया 12। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास ये हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में हमने 12 का डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हमें अब यहाँ पर पता चल गया है कि एक रूम में 12 बच्चा बैठेगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने में हमें कितना मिल जाएगा पता है, देखो 8 4 क्या होगा 12 होगा, 2 लिखा, कैरी 1 चला जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 9, और 9 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, तो 5 हो जाएगा, कैरी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 2 5 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12, और 12 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और 21 क्या हो जाएगा हमारे पास रूम, यहाँ पर हो जाएगा रूम रिक्वायर्ड। बस यही करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। तो 21 रूम लगेंगे, हमें 21 रूम ही फाइंड करना था। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा था कि एक सेमिनार में हिंदी के स्टूडेंट है, मतलब पार्टिसिपेंट थे, हिंदी वाले थे, इंग्लिश वाले थे, और थे हमारे पास मैथ वाले। ठीक है, ये सब थे। अब इसमें कह रहा था कि अगर इनको हमें रूम में बैठाना है तो ये समझना है कि हमें इक्वली बैठाना है, कि एक रूम में अगर 5 है तो दूसरे में भी 5 होंगे। और इसमें क्वेश्चन ये भी कह रहा था कि अगर इसमें हिंदी वाले हैं तो सिर्फ हिंदी वाले होंगे, मैथ और यहाँ पर और इंग्लिश वाले नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब एक रूम में एक सब्जेक्ट ही बैठेगा, और जितने एक रूम में बैठेंगे स्टूडेंट उतने हर रूम में बैठेंगे। और यहाँ पर कितने रूम लगेंगे ये हमें क्या करना था, बताना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इनका निकाला फैक्टर निकालने के बाद LCM निकाला, सॉरी HCF निकाला, तो हमें मिल गया HCF 12। अब जो ये 12 था, ये 12 हमें बता रहा है कि यहाँ पर एक रूम में 12 बच्चे बैठेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट में हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर 12, तो हमें मिल गया यहाँ पर इतना।
जब इसको हमने पूरी तरह डिवाइड किया तो हमें मिल गया 21। अब ये जो 21 है तो ये 21 हमें बता रहा है कि 21 रूम लगेंगे अगर हर बच्चे को हर रूम में 12-12 बच्चे हम लोग बैठा लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताओ, ठीक है। और नहीं आता तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो, जैसे हर कोई बच्चा पूछता है। और बहुत से बच्चे तो हमें इंस्टाग्राम में भी पूछते हैं, तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, ना हो तो भी कमेंट करके बताओ, और हम लोग आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद।